जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 86 दिन हम पूरा कर रहे हैं। विधि विवरण के 18 और 19वां अध्याय हमें पढ़ने के लिए आज के दिन थे और स्तोत्र संज्ञा 44 साथ में योहन के सुसमाचार के अध्याय 18। विधि विवरण के 18वां अध्याय और 19वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों अध्यायों पे प्रभु यीशु छिपा हुआ है। हालेलुया। यानी यीशु को इसके बीच में खड़े होते हुए हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले प्रभु इस अध्याय में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को एक कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। जिस देश में तुम पहुंचने जा रहे हो, कनान देश, वहां रहने वाले लोगों के घृणित आचरण का अनुसरण नहीं करना। कई बार सिखाया और एक बार याद करते हैं। यहाँ पर ध्यान विशेष रूप से इस पर है कि भविष्य जानने की इच्छा आप में कई लोगों में, इसलिए भविष्य जानने के लिए अब उन लोगों के पास जा सकते हैं। प्रभु को ये प्रिय नहीं है, इसलिए इन दुराचरणों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि ये आचरण प्रभु की दृष्टि में घृणित है। और बताते हैं भविष्य बताने वाले, सगुन विचारने वाले, जादू टोना, अभिचार, भूत प्रेत की साधना, मृतकों को जगाना, मृतकों की आत्मा से बात करना, ये सारे कार्य वहां पर लोग करते हैं। सबके मन में भविष्य जानने के लिए एक इच्छा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फॉर्च्यून टेलर्स के पास आज भी जाते हैं काफी लोग। मेरे साथ क्या होगा देखिए, हंसता रहेगा और इत्यादि काफी चीजें चलते हैं। प्रभु इन बातों की निंदा की है और इन बातों को अपनाने से प्रभु रोका है हमको और मना किया है। हालेलुया। प्रभु हमें बताते हैं भविष्य जानना जरूरी नहीं है। आपको जानना क्या है, पिता ईश्वर आपके बारे में क्या चाहता है ये जानना है। प्रभु की इच्छा क्या है ये पता लगाना है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में मूसा के मुंह से एक भविष्यवाणी निकलती है। मूसा एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी करता है और उसने क्या कहा, वचन 15, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। हालेलुया। मूसा के द्वारा प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, पुराने विधान। अब मूसा नबी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझ जैसा एक और नबी आपके बीच में से उत्पन्न होगा, पिता ईश्वर भेजेगा, तुम्हें उसकी सुनना है। मतलब ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला कोई आएगा, पिता ईश्वर का चेहरा प्रकट करने वाला आएगा, आपको ये बताने वाला आएगा कि आपको क्या करना होगा। क्योंकि अब मैंने जो कुछ भी सिखाया, अगर उससे तुम तृप्त नहीं हो, उससे आगे सिखाने वाला कोई आएगा। किसके बारे में है? ईसा मसीहा के बारे में है। हमको कैसे पता चलता है यीशु के बारे में? क्योंकि पवित्र आत्मा के आगमन जब हुआ पेंतकोस्त के समय में, तब पवित्र आत्मा सभी शिष्यों पर, प्रेरितों पर उतरे, उनके मुंह पर, उनकी जुबान पर अधिकार किया। उसके बाद पेतरुस और अन्य साथी लोग जो भी बोलते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलते हैं। उसके पहले मूसा प्रेरितों को, विशेषकर पेतरुस को, सब कुछ भी ज्ञान नहीं था।
प्रभु क्या क्या समझा रहा था, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाया। पवित्र आत्मा आने के बाद पेतरुस जब प्रवचन देता है, और अध्याय 3 प्रेरित चरित्र में पेतरुस का एक भाषण हम मंदिर में, वो यहूदियों को यीशु की बातें नहीं सुनने के हेतु, यीशु को सूली पर चढ़ाने हेतु उनको धिक्कारते हुए और दोष लगाया, तुमने अज्ञानता में उनकी बात नहीं सुनी जिनको पिता ने आपके पास भेजा था, और तुमने उनको सूली पे चढ़ाए, लेकिन हम उनके नाम से ये शिक्षा आपको देते हैं। और ईसा मसीहा के बारे में उनको समझाते वक्त पेतरुस ने क्या कहा मालूम? पेतरुस ने कहा, मूसा ने कहा था, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, वो जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वो प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। यीशु के बारे में था। किसने कहा? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा? पेतरुस के द्वारा कहा। तो देखिए, यहाँ पर मूसा नबी ने इस 16वां अध्याय, इस 18वां अध्याय पे, विधि विवरण के 18वां अध्याय 15वां वचन में जो बोले हैं वो यीशु के बारे में है। पवित्र आत्मा ने पेतरुस के मुंह के द्वारा, पेतरुस के द्वारा इसको हमारे सामने रख दिया, उसकी घोषणा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब इस अध्याय में यीशु खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए उसकी सुनना है। मूसा ने कहा उसकी सुनो, अभी पेतरुस ने कहा उसकी तुमने नहीं सुना, अभी हम सुनाते हैं। उनके अधिकार में खड़े होकर सुनो, पश्चाताप की बात। हालेलुया। काना के उस घर पे मरियम ने सेवकों के पास जाकर बोला, वो जो कुछ तुमसे कहे उसकी सुनो। जब पहाड़ी पर चढ़े थे, ताबोर के पहाड़ पर प्रभु का रूपांतरण हुआ था, उस समय पिता की आवाज सुने, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। हालेलुया। पूरे बाइबल पे कितने बार यीशु के मुंह से निकले वाला वचन सुनो, उसकी कहना मानो, ये बताया गया है। इसलिए भविष्य जानने की जरूरत नहीं, भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, उसकी सुनो। पता लगाते रहो कौन सी बात ईश्वर को प्रिय है। एफेसी 5:10, 5:17 पे लिखा है, तुम मूर्ख नहीं बनना, पता लगाओ प्रभु क्या चाहता है। और प्रभु हमसे बात की है, उनके मुंह से जो शिक्षा निकलती है उनको सुनना है, दिल पे रखना है, भविष्य सुरक्षित है। हमको अन्य किसी व्यक्ति के पास हमारे भविष्य बताओ ये बोलने के लिए जाने की मूर्खता दिखानी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 19 में शरण नगरों के बारे में एक विवरण हमको मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश है। इस पे शरण नगरों का मतलब क्या है? प्रभु ने कहा, जब तुम प्रवेश करोगे प्रतिज्ञात देश में, वहां पर 3 नगर, पहले 3 और उसके बाद 3 है, पूरा 6 है। 6 नगरों को विशेष रूप से अलग करना, एक ही जगह में नहीं, अलग अलग जगह में, पूरे 12 वंशों के बीच में अलग जगहों में, एक नगर इधर, एक यहाँ, एक 3 नगर यर्दन नदी के उस पार और 3 इस पार थे। उसको शरण नगर क्यों कहता है? इसलिए है कि मान लीजिए कोई किसी की हत्या की, गलती से हत्या हो गई, पहले मारना नहीं चाहता था, शायद अचानक ऐसा हो गया, तब हत्यारा जो है जिसने मार डाला, वो व्यक्ति यदि
भाग के इन 3 नगरों में, यानी ये 6 नगरों में किसी एक नगर में पहुंच जाता है तो बच जाएगा, नहीं तो वो मारा जा सकता है, क्योंकि नियम के अनुसार हत्या जो भी करता है वो मार डाला जाएगा, उसको प्राण दंड की आज्ञा नियम के अनुसार ऐसा है। और वो कौन प्राण दंड देगा? उदाहरण के लिए जो मारा जाता है, आदमी जो मर गया, उसका भाई या उनके कोई रक्त बंधु ये चाहता है कि मेरे भाई का या मेरे बंधु जो है मर गया, उसके खून का मैं बदला चुकाऊंगा, यदि बोलता है तो वो जिन्होंने उनको मारा है उस व्यक्ति को, हत्यारे को मार सकता है, नियम के अनुसार मार सकता है। इसको रक्त का प्रतिशोधी बोलते हैं, रक्त का प्रतिशोधी। हिंदी में ऐसा लिखा है वचन 6 में। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि रक्त का प्रतिशोधी क्रोध के आवेश में उसका पीछा करे, रास्ता लंबा होने के कारण उसे पकड़कर मार डाले। इसलिए अलग अलग जगह में इन नगरों को प्रभु रखा है, जिससे पास में जहाँ पे भी इस तरह की घटना होती है, पास में जो भी नगर है, इन नगरों में, यानी ये शरण नगरों में जो नगर पास में है, वहाँ को भाग जाओ अपना अपना जान बचाने के लिए। और वहाँ तक यदि पहुँच जाता है तो फिर कोई भी रक्त का प्रतिशोधी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, आप बच जाएगा। ये नियम था। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्य जब पाप करता है, पाप के वेतन जो है मृत्यु है, इसलिए वो न्याय के अनुसार वो मृत्यु उनके पास आएगा, दंड उनका पीछा करेगा। वो न्याय है, जस्टिस विल फॉलो यू। पाप जो पीछा करेगा, जो बोलता ही है, प्रभु उसको अनुमति देगा, क्योंकि प्रभु न्यायी है। लेकिन प्रभु के पास और कुछ है, न्याय केवल नहीं है बल्कि दया है। इसलिए ईश्वर अपनी दया का एक प्रकटन यहाँ पर कर रहे हैं। भले ही आप पापी है, पाप किया है, लेकिन आपको बचाने के लिए एक रास्ता प्रभु ने निर्धारित किया। शरण नगरों में जाके आप प्रवेश करने से आप सुरक्षित रहेंगे। कब तक वहाँ पर आप रह सकते हैं सुरक्षित? जब तक प्रधान याजक की मृत्यु नहीं होती है। इसके विषय में पहले हम देख चुके हैं, अभी जोशुआ के ग्रंथ में फिर से हम देखेंगे। हालेलुया। तब प्रधान याजक की मृत्यु तक आप सुरक्षित है वहां पर। हालेलुया। तब इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है? आध्यात्मिक संदेश यही है, प्रभु यीशु हमारा शरण नगर है। उनमें शरण लेने से कोई भी पाप का असर हमारा पीछा नहीं करेगा, रक्त का प्रतिशोधी हमला नहीं कर सकेगा यदि प्रभु में आते हैं। इसलिए रोमियों के अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है, जो भी ईसा मसीहा से संयुक्त होता है उनके लिए अभी कोई दंडाज्ञा अब नहीं है। इसलिए जो शरण नगर यहाँ पर जो है वो प्रभु का प्रतिच्छाया है, यानी प्रभु का प्रतीक है, प्रभु यीशु का प्रतीक है, जो दया का सागर है, पिता की जो 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 असली चेहरा जो है उसको उसने प्रकट किया, न्याय से बढ़कर दया, और एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। क्योंकि पुराने विधान में हम पर जो लिखा है कि व्यक्ति अनजाने में जो पाप किया है, वास्तव में हम देखें हर एक पाप आज हम जो भी करते हैं वास्तव में हमारी अज्ञानता के कारण है। भले ही हम सोचते हैं कि जानबूझकर किसी को मारा, लेकिन क्यों मारा? हम अंधे हो गए, अज्ञानता में हम नहीं जानते क्या करते। इसलिए यीशु ने सूली पर बोला, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे। क्या उन लोग जानते नहीं था यीशु को वे मार रहे थे? फिर भी यीशु ने क्या बोला? वे नहीं जानते, वास्तव में ये अंधे हो गए हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसलिए हर एक पाप मनुष्य जो करते हैं अनजाने में ही करते हैं। इसलिए सबों को बचाने के लिए शरण नगर के रूप में यीशु को पिता ने निर्धारित किया। यीशु हमारा शरण नगर है, उसमें पहुंचने से हमको मृत्यु नहीं मिलेगी, हमको दंड नहीं मिलेंगे। और पुराने विधान के ये शरण नगर में
जब तक प्रधान याजक जिंदा रहता था तब तक आपको शरण मिलता था, लेकिन नए विधान का शरण नगर प्रभु यीशु स्वयं प्रधान याजक है और वो अब नहीं मरेंगे, इसलिए मुक्ति वो जो देता है वो हमेशा के लिए है। इटर्नल साल्वेशन कुछ साल के लिए केवल नहीं है। इसलिए हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 वचन 23 और 24, वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। वचन 25, यही कारण है जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। इसलिए वो जो मुक्ति देता है सदा के लिए है। इसलिए प्रभु शरण नगर है, वो हमारे लिए सच्चे गढ़ है जिस पे पहुंचकर हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 44 को जरा समझने की कोशिश करें। 44 मुख्य संदेश कुछ इस प्रकार है। विपत्ति में पड़े हुए इस्राएली लोग, प्रभु दिखाई नहीं देता, आतंक चारों ओर मचा हुआ, शत्रु पीछा कर रहा है, डूबने की स्थिति जैसा आ गई। उस समय चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे, प्रभु बचाइए, लॉर्ड हेल्प अस। क्यों सोते हो, जागना, हमें बचाना। ये संदेश। ये कुछ मत्ती के सुसमाचार के 8वां अध्याय पे नाव पे सवार होते वक्त यीशु और शिष्य लोग, यीशु दुम्बाल पे तकिया लगाकर सो रहा था। आंधी तूफान आए, लहरें उठी, जज्जावत। तब शिष्य लोग यीशु को जगाया और बोला, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। एक ही प्रकार का संदेश है इसमें। जरा समझने हेतु इसको 3 भाग में बांट सकता है। पहला भाग जो है शुरू से वचन 9 तक पहला भाग है, उसमें क्या है, प्रभु के महान कार्यों का विवरण है। मिस्र देश की गुलामी से प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाने हेतु प्रभु ने इनके लिए क्या क्या किया याद करते हैं और ये स्वीकार करते हैं, हम तलवार के बल पे देश के अधिकारी नहीं बने, बाहुबल से हम विजयी नहीं हुए, बल्कि प्रभु उसने अपने दाहिने हाथ बाहुबल तथा अपनी कृपा दृष्टि से हमको वहां तक पहुंचाया। यही है वचन 4 में सब लिखा है। उसके मुखमंडल की शोभा, लेकिन यहाँ पर कृपा दृष्टि केवल लिखा हुआ है, बट इंग्लिश में ऐसा द लाइट ऑफ हिज कॉन्टिन्यूस, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और बाहु, दाहिना हाथ और बाहुबल जो है वो यीशु है। कई लोग इस तरह का एक संदेश देते हैं, हमने व्याख्या पे पढ़े हैं, हिज राइट हैंड एंड हिज आर्म, मेनी से दैट इज जीसस। लेकिन मुखमंडल का प्रकाश पवित्र आत्मा। इसलिए त्रिएक ईश्वर का कार्य है, महान कार्य किया। ये पहला भाग। दूसरा भाग जो है वचन यहाँ पर 10 से आगे वो 22-23 तक, इसमें क्या है, इस्राएलियों के ऊपर कुछ विपत्ति आई। वो विपत्ति का कारण उनको नहीं पता, क्योंकि उन लोग पाप नहीं कर रहे थे उस समय। उन लोग जीवन में प्रभु को छोड़कर नहीं गया, तंत्र मंत्र वालों के पास या मूर्ति पूजा पे नहीं गया। हमारा हृदय नहीं मुकर गया था, तुझसे विमुख नहीं हुआ था, हमारे पैर तेरे मार्ग से नहीं भटके थे। लेकिन ऐसी हालत में भी एक विपत्ति आई, एक बहुत परेशानी आई। वो क्या है वास्तव में वो हम नहीं जानते, लेकिन शत्रु इनके ऊपर अधिकार किया। इजरायलियों को बहुत बड़ी एक विपत्ति का सामना करना पड़ा। हालेलुया। उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। वास्तव में ऐसी हालत से हम भी जाकर गुजरते हैं। वचन पढ़ने वालों के जीवन में
विश्वासियों के जीवन में, प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में अचानक हम कभी देखते हैं विपत्ति आती है। उस समय हम पहले हैरान हो जाते हैं, प्रभु मैं तो तेरे रास्ते पे आया हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों होता है? प्रभु होने देता है। क्यों? हमें दृढ़ बनाने के लिए। किसमें? उसके प्यार में। दुख संकट के द्वारा प्रभु हमको शुद्ध करता है और उसके प्यार का और एहसास देना चाहता है। उसके प्यार में हमको दृढ़ बनाना चाहिए। इस्राएलियों के साथ भी प्रभु ऐसा किया। इनका प्यार, इनको दीनहीन बनाने के लिए और इनके प्यार और बढ़ाने के लिए प्रभु ऐसा किया। हमको कैसे पता चलता है ये बात? प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा होता है कारण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संत पौलुस ने जब रोमियों को पत्र लिखा, उस समय उसने इस स्तोत्र का एक वचन को वहां पर दोहराया। अध्याय 8 में वचन 35 से जब पढ़ेंगे तब ये स्तोत्र का वचन 23 वहां पर इस्तेमाल किया। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। 23वां वचन है। अब देखते हैं उसको कहाँ पर को इस्तेमाल करता है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 31 से ईश्वर का प्रेम, उसके विषय में लिखते वक्त 35वां वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। ये कहाँ से है? इस स्तोत्र से है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहजी विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है, न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के प्यार में दृढ़ बनाने हेतु प्रभु दुख संकटों से होकर हमको गुजरने देता है। हालेलुया। यही है ये दूसरा भाग का संदेश। और तीसरा भाग क्या है? अंतिम वचन जो है 24 से लेकर वचन 24, 25, 26, वो क्या है? स्तोत्र ग्रंथकार की एक प्रार्थना है। भले ही दुख संकट में है लेकिन निराश नहीं हुआ है, गुस्सा में नहीं है प्रभु से, बल्कि वो प्रभु के सामने एक सुंदर प्रार्थना रखते हैं। विश्वास और आशा भरी प्रार्थना। प्रभु जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए न त्याग। तू हमसे अपना मुख क्यों छिपाता है? हमारी दयनीय दशा क्यों भुलाता है? क्योंकि हमारी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, हमारा शरीर मिट्टी में रौंदा गया। उठकर हमारी सहायता कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमारा उद्धार कर। इसकी विशेषता क्या है? अब हम जो मांगते हैं अपनी पवित्रता के कारण, हमने पाप नहीं किया, हमने आपके रास्ते से नहीं मुकरा, इस कारण नहीं, बल्कि हम दावा क्यों करते हैं? ये आशीर्वाद, हमारी मुक्ति हम कैसे दावा करते हैं? आपकी सत्य प्रतिज्ञता के कारण, आपके महान प्यार के कारण, हमारे प्रति आपकी जो महान दया है उसके कारण हमको बचा। वो प्रार्थना आशा से भरी हुई प्रार्थना, निराशा में नहीं, आशा है उस पर। एक सुंदर प्रार्थना। प्रियजनों, हमको भी दुख संकट में आशा भरी प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना प्रभु की दया को पकड़े हुए होना चाहिए। दावा करना है, पकड़ लेना उसकी दया को। हालेलुया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 18, 7 में 19 जोड़ के समझना अच्छा है, कारण यीशु की गिरफ्तारी, दुख भोग, मृत्यु, ये 2 अध्यायों में है। इसको हम लोग एक साथ देखना अच्छा है। कल इसको हम ये दोनों को मिलाकर थोड़ा सा देखेंगे। उसके पहले आज मैं एक संदेश यीशु की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना है, प्रभु को जबरदस्ती गिरफ्तार करके लेके नहीं जा रहा था, बल्कि प्रभु अपने को स्वयं उनके हाथ में दे रहा था। क्योंकि इसके पहले कई बार कई लोग गिरफ्तार करने आए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यीशु को मालूम था मेरा समय आया, इसलिए वो स्वयं आगे बढ़ के आया
वो स्वयं उनके हाथ में दे रहा था। उन लोग सोचा हमने पकड़ लिया, ऐसा नहीं था। प्रभु स्वयं उनके हवाले कर रहे थे। वचन 4, ईसा ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े। जब गिरफ्तार करने वाले आए, प्रभु आगे बढ़े, प्रभु पीछे नहीं हटे, प्रभु आगे बढ़े। अब प्रभु जब आगे बढ़ते हैं तो शत्रु का क्या होता है देखना। किसे ढूंढते हो, प्रभु पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाजरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं, मैं वही हूं। तब क्या हो गया, जब ईसा ने उनसे कहा मैं वही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। एक ही हो। ये एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। मतलब स्तोत्र ग्रंथकार ने 2 जगह में शायद कहा था। क्या है, जब एक निष्कलंक धर्मात्मा अपने पास आने वाले दुख को जब प्यार से स्वीकार करेगी, निष्कलंकता यानी धर्मी व्यक्ति जीवन के दुखों को बिना भुनभुनाए प्यार से जब उठाएंगे, स्वीकार करेंगे, तब शत्रु पीछे जाकर गिर जाएंगे, पीछे को हट जाएंगे। ये वचन में लिखा है। स्तोत्र संज्ञा 6 वचन 11, स्तोत्र संज्ञा 35 वचन 4, इन जगहों में सब लिखा है। इसलिए प्रियजनों, दुख जो हमारे पास आते हैं, क्रूस जो हमको उठाने के लिए प्रभु अनुमति देता है, प्यार से उठाना है, भागना नहीं डरते हुए, बल्कि जब आगे बढ़ना है। यीशु जब आगे बढ़ा, शत्रु पीछे हटा। यदि हम पीछे हटेंगे, शत्रु आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम डरेंगे तो शत्रु को हमारे ऊपर अधिकार मिलता है। इसलिए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे प्यार से, भरोसा के साथ, क्योंकि यीशु जानता था मैं पिता से आया हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया, यीशु जानता था। इसलिए यीशु आगे बढ़ा, तब शत्रु पीछे हटा। हालेलुया। और यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, किसे ढूंढते हो? वास्तव में यही प्रश्न इस योहन के सुसमाचार की शुरुआत के अध्याय में, पहला अध्याय में प्रभु ने किसी से पूछा था। वहां पर वचन 35 से लेकर यीशु वहां से आए। योहन बपतिस्ता 2 शिष्यों के साथ खड़े थे। यीशु जाते समय योहन ने यीशु को देखकर कहा, ये ईश्वर का बलित मेमना है जो संसार के पाप उठाने आए। ये सुनकर योहन के 2 शिष्य योहन को छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो लिया। योहन को त्यागा, छोड़ा, यीशु के पीछे हुआ। थोड़ा समय के बाद यीशु ने उनको मुड़कर देखा और पूछा, क्या चाहते हो, यानी किसे ढूंढते हो? तब उन्होंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? एक प्रश्न के बदले दूसरा एक प्रश्न। तब यीशु ने कहा, आओ और देखो। यीशु ने क्या पूछा था पहले? किसे ढूंढते हो, क्या चाहते हो? उन्होंने क्या कहा? आप कहाँ रहते हैं? इसका मतलब हम आपका निवास स्थान देखना चाहते हैं, इसका मतलब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तब प्रभु बोला, आओ और देखो। उन लोग गए, प्रभु के साथ रहे। इंग्लिश में ऐसा, रेस्ट ऑफ द डे दे स्पेंड विद हिम, यानी दिन के बाकी समय यीशु के साथ बिताया। दिन के बाकी समय, दिन कब तक है? जब तक प्रकाश बना रहता है, जब तक अंधेरा नहीं आता है। कौन है प्रकाश? संसार की ज्योति में जो मेरे साथ है, अंधकार में नहीं होगी, रात में नहीं होगी। इसका मतलब दिन के बाकी समय, जीवन के बाकी समय उन्होंने यीशु के साथ बिताया। ये पहले अध्याय में। अब वही प्रश्न प्रभु यहाँ पर भी पूछा, इनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ईसा नाजरी को। इन लोग भी यीशु को जानता है, यीशु को चाहता है, भले ही गलत मकसद लेकर इन लोग गिरफ्तार करना चाहता है। उन लोग यीशु को पाना चाहते हैं, यीशु के साथ रहना चाहते हैं। इन लोग यीशु को क्यों पाना चाहता है? मारने के लिए। लेकिन इनको किसको चाहिए? इन लोगों को भी क्यों आए? इन लोग क्यों आए? यीशु को चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। आगे प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ, मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। मतलब क्या है? मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो, मतलब अपने शिष्यों को जाने दो। मतलब प्रभु उनको बचाने के लिए अपना हवाले कर रहे हैं, अपने को उनके हवाले कर रहे हैं, अपने को वो चढ़ा रहे हैं।
बहुतों के बचाने के लिए, बहुतों के प्राण को बचाने के लिए वो अपने को उधर, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। वो उस समय का टेक्सचुअल मीनिंग है, यानी जब बताया गया उसका अर्थ है, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। जब मैं उसे पढ़ता हूँ, प्रभु मुझसे पूछते हैं क्या चाहते हो, मैं उनकी आंखों में देख के कहता हूँ प्रभु मुझे आपको चाहिए, मैं आपको पाने आया हूँ। तब प्रभु मुझको बताएगा, क्या बताते हैं, मैं वही हूँ, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो उन्हें जाने दो। काफ़ी चीज़ों को दिखाते हुए कहेगा छोड़ दो, गलत रिश्ताओं को दिखाते हुए कहेगा जाने दो, गुस्सा को दिखा के कहेगा इन्हें छोड़ दो, गुस्सा का दुष्टात्मा छोड़ दो। कुछ तंत्र मंत्र जादू टोने पे से पहले जाते थे, और कुछ अभी भी विश्वास में कुछ कमी है। जब भी कुछ तकलीफ आ जाते तुरंत वहाँ पर जाता था, उस कार्य में जाता था, कुछ धागा बांधता था, कुछ अंधविश्वास था, उन्हें जाने दो। कुछ गलत आदत थी, उन्हें जाने दो। यहाँ पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लगाव था, शायद मोबाइल पे या कुछ मीडिया पे, उन्हें जाने दो। प्रभु को चाहते हो, काफ़ी चीज़ों को हमें त्यागना होगा। प्रभु इसलिए दुख होगा जिससे हमको गुलामी से वो छुड़ाए, गलत गंदी आदतों से हमको छुड़ाए। यीशु के दुख भोग की योग्यता से हमको छुटकारा मिले, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।